बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों आज हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है एक और महत्वपूर्ण पुस्तक जो कि दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 12 की है। इससे पहले हम 12वीं की एक एनसीईआरटी के बारे में जानकारी ले चुके हैं, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज साथियों हम कक्षा 12 समकालीन विश्व राजनीति इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और ये वाली जो गाइड है, ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी कक्षा 12 की, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। लेकिन साथियों उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। मैं यहाँ पर जितने भी पुस्तक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपके पास जो पुस्तक है वो सबसे बेस्ट और उत्तम है, उसी को पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। हाँ, आपको उसमें अपडेट करने की ज़रूरत है, वो ज़रूर कर लीजिए। अब साथियों सबसे पहले मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से संबंधित एक पुस्तक बताता हूँ जो है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। ये जो गाइड है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ने के बाद में आप अपने समय का सही तरीके से किस प्रकार सदुपयोग करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, उसके विषय में ये एक महत्वपूर्ण गाइड है डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी साथियों, इसको ज़रूर पढ़िएगा। अब साथियों मैं एनसीईआरटी की पुस्तक और राजनीति विज्ञान की संपूर्ण पुस्तक बताने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये है साथियों दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण गाइड, जिसके अंदर 10,000 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज दिए गए हैं। एमसीक्यूज इतने विस्तार के साथ दिए गए हैं कि साथियों आप किसी भी वनडे एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और ये दोस्तों 2021 का जो नया वर्जन है वो है, और इस पुस्तक को दोस्तों आप 2022 में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी विस्तार से दिया गया है। जो टॉपिक अपडेट होगा वो अगली पुस्तक में ऐड हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगर आप ये पुस्तक परचेज करना चाहते हो तो 990 समथिंग इस पर एमआरपी लिखा है, लेकिन ये आपको कुछ डिस्काउंट पर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये एक और गाइड है जिसके अंदर भी पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है। इसलिए साथियों ये है सामान्य अध्ययन 2021 अरिहंत पब्लिकेशन की। ये है साथियों मनोहर पांडे की पुस्तक, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, और ये है 1360 रुपये एमआरपी लिखा है, लेकिन ये भी आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी। काफ़ी बड़ी बुक है, लेकिन साथियों अगर आप एक बार इन गाइड को पढ़ लेते हो, अच्छे से रिवीजन कर लेते हो इन दो से, तब भी आपको किसी भी वनडे एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों इस इतनी बड़ी पुस्तक को सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा। जब तक आप किसी भी पुस्तक को कम से कम 4 से 6 बार नहीं पढ़ते हो तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। साथियों बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक ही प्रकार की गाइड दे दो आप उनको, एक बच्चा है वो उस एग्ज़ाम को अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर देगा, एक बच्चा एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो उसी गाइड को पढ़ने के बाद फेल हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए साथियों आप लगे रहिए और टाइम मैनेजमेंट का खास कर ध्यान रखिए। अब साथियों मैं आपको जानकारी किस गाइड के बारे में दूंगा, ये है एनसीईआरटी कक्षा 12 समकालीन विश्व में राजनीति। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल है इसकी जानकारी लेने से पहले हमने राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी पुस्तक के बारे में जानकारी ली है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहले ये है कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तक, इसके बारे में जानकारी हम ले चुके हैं। कक्षा 7 की एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में भी जानकारी ले चुके हैं। और ये है दोस्तों कक्षा 8 की एनसीईआरटी पुस्तक, इसके बारे में मैंने वीडियो बना
दिया है। कक्षा 9 की भी एनसीईआरटी पुस्तक के बारे में आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ये है कक्षा 10 की, इसके बारे में भी विस्तार से मैंने आपको बताया है। प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए। और कक्षा 11 की जो 2 महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की पुस्तक है उनके बारे में भी मैंने जानकारी आपको दी है। आशा करता हूँ दोस्तों आप जरूर वीडियो को देख रहे होंगे। इससे पहले ये है कक्षा 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति, और वो कौन सी है, समकालीन विश्व में राजनीति। दोनों में अलग अलग टॉपिक है, अच्छे से आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कि किस पुस्तक में क्या क्या दिया है। ये है परीक्षा मंथन की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजनीति विज्ञान से संबंधित। और ये है दोस्तों एम लक्ष्मीकांत का नया एडिशन, 6ठा संस्करण, काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडियन पॉलिटी के लिए। और इससे पुराने वाला है 5वां एडिशन, ये भी एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित है। और साथियों आपको क्या करना है, ये जो संविधान का परिचय डीडी बसु, दुर्गा दास की एक महत्वपूर्ण गाइड है, ये भी पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर साथियों पॉलिटी की एमसीक्यूज की पुस्तक चाहिए तो आप ये भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, कितने क्वेश्चन है, 1600 पर प्लस क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न, व्याख्या सहित दृष्टि की एक महत्वपूर्ण गाइड है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में साथियों ये आती है आपकी महेश कुमार बरनवाल सर की एनसीईआरटी सार, कक्षा 6 से लेकर 12 तक, भारत का संविधान और उससे संबंधित यहाँ पर है। और ये है दोस्तों आईएएस के टॉपर्स नोट्स, इसमें भी राजनीति विज्ञान से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। आरएस से संबंधित भी दोस्तों राजनीति विज्ञान से संबंधित जानकारी दी गई है। अब साथियों ये जो इतनी किताबें आप देख रहे हो, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की क्या है, एनसीईआरटी प्लस एडवांस पुस्तक यहाँ पर मैंने दिखाई है। इतनी पुस्तक दिखाने के बाद आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना है आपके पास कौन सी पुस्तक है, इंडियन पॉलिटी के लिए स्पेशल, या फिर कोई मिक्स ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हो जिसमें सभी पुस्तकें शामिल हो, जैसे मनोहर पांडे की मैंने बताई उस प्रकार की, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और करंट अफेयर वगैरह सब शामिल हो। ऐसी अगर गाइड है तब भी आप उस गाइड का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी चलिए साथियों अब चलते हैं कहाँ पर, यहाँ पर एनसीईआरटी कक्षा 12 समकालीन विश्व में राजनीति। इस गाइड को पढ़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने से आपको क्या होगा, इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त समझ विकसित होगी। अब दोस्तों इस तरीके से देखिए आप, ये मैप कितना अच्छे से दिया गया है यहाँ पर। इसका मतलब है दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी की ये जो गाइड पढ़ते हैं ना, तो इससे आपको पता है छायाचित्र का, कार्टून का, सबका इस्तेमाल करके आपको अच्छे से समझाया गया है। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे कक्षा 12 की जो ये एनसीईआरटी पुस्तक है। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पर शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध के दौर के समय में राजनीति कैसी थी भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है भारत के कैसे थे, और विश्व में किस प्रकार की शांति व्यवस्था थी वो भी विस्तार से बताया गया है। 2 ध्रुवियों का अंत, यानी दोस्तों उस समय क्या हुआ था, 2 ध्रुव थे, कौन से थे दोस्तों वो आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो आईआर का टॉपिक है उसमें भी बताऊंगा। वैसे दोस्तों आपको पता है उस समय यूएसएसआर और यूएसए ये 2 थे, और 2 खेमों में दोस्तों पूरा संसार है वो बंटा हुआ था। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है, यानी सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में अमेरिका ही एक दादा बन के उभरा पूरे विश्व में। उसके बाद में दोस्तों सत्ता के वैकल्पिक जो केंद्र होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में जानकारी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, समकालीन विश्व में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में इसमें विस्तार से दिया गया है साथियों। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में, यानी साथियों इतने टॉपिक महत्वपूर्ण दिए गए हैं। अब शीत युद्ध के दौर में पढ़ेंगे आप तो इस तरीके से इमेज के साथ यहाँ पर विस्तार के साथ बताया गया है साथियों, इसलिए यहाँ देखो आप कितना अच्छा मैप के साथ समझाया गया है। इसलिए साथियों आशा करता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी पुस्तक है
इसको आप ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी साथियों इसके अंदर क्या होता है, मैप के साथ साथ जहाँ कार्टून की ज़रूरत होती है वहाँ कार्टून दिखाया जाता है, जहाँ किसी एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो वहाँ पर क्या है उसी प्रकार का छायाचित्र दिखा के आपको दर्शाया जाता है। मैप की ज़रूरत है तो वहाँ पर मैप लगाया जाता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप अगर NCERT पुस्तकों को अच्छे से पढ़ते हो, एक पुस्तक कोई भी आपके पास पुस्तक है उसको बार बार पढ़िए, कम से कम 4 बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाने शुरू करना, फिर रिवीजन करना उनका, और फिर देखना जब एग्ज़ाम में जाते हो आप, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके बाद उससे संबंधित सिलेबस देखिए, सिलेबस याद कीजिए। सिलेबस याद होने के बाद आपको उस सिलेबस से संबंधित कौन कौन से स्टडी मटेरियल चाहिए, उसकी कौन सी ऑथेंटिक बुक है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट होगी उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो दोस्तों आप इन पुस्तक को सिलेबस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तब जाकर आपको समझ आएगा। अब साथियों आशा करता हूँ जो जानकारी आपको मैंने दी है इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितनी भी बुक के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा की है आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आती है तो साथियों आपको क्या करना है, इस वीडियो को और मेरी ये छोटी सी जो मेहनत है इसको सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अपने दूसरे भाइयों के साथ, दूसरे जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें इंडियन पॉलिटी को पढ़ने के लिए कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, या फिर हमें आने वाले समय में अगर परचेज करने वाले हैं तो कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तक में क्या टॉपिक दिया गया है। हमारे इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको पॉलिटी की जितनी पुस्तक है उनके बारे में व्याख्या विस्तार के साथ में बताया गया है कि किस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो साथियों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमें क्या है मोटिवेट होते हैं हम, और जब मोटिवेट होता है कोई भी बंदा तब वो क्या करता है अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, शक्ति मिलती है यार, बल मिलता है। आप जो लाइक करते हो, आप शेयर करते हो उससे। तो साथियों इसी तरह अपने सपनों को टूटने मत दीजिए। अब नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ और नए जोश के साथ अगली वीडियो में फिर मिलूँगा मैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।